महान की सतगुरु स्वामी गुरु केशवनाथ जी की बोलो अपने अपने गुरु महाराज की बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बोले सतगुरु स्वामी गुरु केशवनाथ जी की। देखिए भाई, वैसे तो यहाँ से हर महीने की 5 तारीख को सत्संग होता है और बहुत सत्संग बढ़िया ठीक हो रहा है। भगत लोग सुनने वाले बहुत अच्छे श्रद्धा भाव तो सुन रहे हैं, मगर फिर भी है कि जब हम सत्संग में आते ही हैं तो हमें सत्संग में गहराई से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिस काम को जो कर रहा है अगर वो उस काम का फायदा नहीं उठा सकता तो उसका वो काम करना व्यर्थ है। उसमें बड़ा समय खोना, उसमें बड़े पैसे बर्बाद करने, तो वो बेकार होता है। वैसे तो गुरु लोग बताते हैं, देखो भाई, गुरु पारस गुरु दीप है गुरु अमृत की खान, और मुझ मूर्ख अज्ञान को गुरु जी कर लो आप समान। तो गुरु जी तो अपने आप अपने समान करना चाहते भगत गुरु जी, पर जब भगत जना बनना ही नहीं चाहता तो फिर गुरु जी क्या करें। कहा गुरु पारस, पारस किसको कहते हैं? पारस एक खुदा का पत्थर है, मुझ में क्या विशेषता क्या गुण होता है, अगर उसको लोहे का लगा दे तो सोना बन जाता है। तो यहाँ लोहा किसे बताया? लोहा बताया शिष्य को, सेवक को, और पारस बताया गुरु जी को। जो लोहा रूपी शिष्य जब पारस रूपी गुरु से टच होगा तो भी सोना और हीरा बन जाएगा, और जब तक उसका अलग है गुरु जी के विचार को चेले के अलग तो कोई खाता है। तो ये गुण गुरु जी में होते हैं। गुरु पर गुरु दीप है गुरु अमृत की खान, तो गुरु पारस है गुरु दीप है, गुरु एक दीपक है। दीपक का क्या होता है? जैसे कि मनुष्य अंधकार में है, अंधेरे में है, और गुरु जी उस अंधकार में से जाकर के प्रकाश में लाता, चांदने में लाता है। तो ये गुण गुरु जी बोलते हैं। गुरु जी कहते हैं दो ही अक्षरों से, गु और रू। गु माने अंधकार भरम, और रू माने प्रकाश चांदना। अंधेरे में हमें ये नहीं पता कौन सी वस्तु कहाँ खड़ी है, हम भटक रहे हैं। अगर हम चांदने में आ गए तो हमें साफ साफ दिखाई देता कहाँ क्या चीज है, ये क्या नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। तो ये गुण दीपक रूपी सतगुरु जी में होते हैं। फिर कहा कि गुरु पर गुरु दीप है गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान भी है, और मुझ मूर्ख ज्ञान को कर लो अपमान। जैसे कि मीरा थी, मीरा को जब उसके घर वालों ने, कुछ उपद्रवी लोगों ने उसको बदनाम करते थे, कहते थे ये तो गुरु जी के पास जाती है, रविदास जी के पास जाती है, वो चमार है, वो क्या जानता है, और इनने नाम बदनाम कर रखा है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने लगे। बहुत प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए, उसे क्या कहते हैं, शाम को का पिटाया मिला कर दिया है, पहाड़ पर से भी गिराई गई है, और उसको क्या कहते हैं, मतलब जो है अमृत का प्याला, जहर का प्याला भी ला कर दिया गया है कि जब तू इतनी बड़ी गुरु जी की भक्त है, गुरु जी को इतना मान किया, गुरु जी को तुमने बताती कि मेरे गुरु जी स्वर्ग में परी हैं और वो साक्षात भगवान का रूप है, तो हम तुझे जब जाने और तेरे गुरु जी को जब तो जहर का प्याला पी ले। तो मीरा ने सोचा अपने मन में कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इसमें मेरे गुरु जी का अपमान हो जाएगा, और मेरा अगर मेरे गुरु जी का मेरे ऊपर ध्यान है और मेरे गुरु जी मुझे दिल से मानते हैं तो मेरे गुरु जी मुझे मरने नहीं देंगे। तो ये जहर क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने लगी तुम एक प्याला जहर का देते हो, अगर तुम 100 प्याले में जहर के दोगे ना तो मुझे पी कर तुम्हें गुरु जी का नाम नहीं छोड़ने की और मेरा कोई बाल बाका नहीं होगा, और मैं जहर का प्याला तुम्हें पी कर दिखाती हूँ। तो मीरा ने उनके सामने घटाघट उस जहर के प्याले को पी लिया, और उसी दिन तक मीरा अमर होगी और सदा अमर रहेगी।
तो भाई जो कुर्सी में विश्वास तो करे, अरे यार ये जहर है, हम सब पी यार, कभी मर जाए यार, कुर्सी कहाँ रक्षा करेंगे ये है वो। तो जिनका ने कहा अरे भाई ओम नाम कड़वा लग गए मीठे लग गए दाम, अरे दुविधा नहीं जावेगा माया मिले ना राम। तो दुविधा में जावे इसके अंदर संतेना से माया मिले ना राम मिले ना कुर्सी मिले, तो कुछ नहीं मिलता है। तो भैया जिस काम करते हैं उससे विश्वास रखो। एक बात मैं बता रहा हूँ, देखो मैं अक्सर लड़कियों की कमी नहीं मानता जाता, पर जो ज्यादातर कमी आदमी की होती है। बेचारी लड़की है, कहीं न जाने का अवसर भी नहीं मिलता, कुछ जानती भी नहीं है और कुछ इनको बेचारी को मौका भी नहीं दिया जाता है। और जो जानती है वो समझती है तो वो उस चीज के पास भी नहीं जाती है। अभी मान लो हमारे भारत में एक ऐसी प्रथा चला रखी है, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कि इन लोगों को भ्रम में उलझाते रहो और इनसे फायदा उठाते रहो। इनसे हमारे दो तीन फायदे हैं। एक फायदा ये कि हम थाली बैठे खाते रहेंगे और ये कमा कमा कर हम देते रहेंगे। और दूसरा फायदा ये है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे और ये लोग फिर अपना पैसा बचा करेंगे, फिर धनवान बन जाएंगे और ये हमारी गुलामगिरी से बाहर निकल जाएंगे, हमारे गुलाम नहीं रह देंगे। तो इससे हमारे दो फायदे, एक तो हमें घर बैठो खर्चा दे रहे और एक ये हमारी गुलामगिरी कर रहे। तो इसलिए लोगों ने हमारे लिए बहुत से त्योहार बना दिए। हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, मगर त्योहार 865 होते हैं। और एक त्योहार में हमारे बहुत से पैसे लगे तो उसका त्योहार तो आज में 20-20 हजार रुपये भी लग जाते हैं। आज भी त्योहार दिखा शायद, आज पता नहीं क्या होलिका उसका कौन सी का आदमी लड़कियों का बर्थ है, तो हाँ होली। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चलो बर्थ भी रहो, त्योहार को भी पूजो, कोई बात नहीं करो, मगर यूं तो समझ लो हम लोग कर क्यों रहे, हम क्यों कर रहे। जिस त्योहार को हम पूज रहे उनने हमारे महापुरुषों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे क्या कहते हैं महापुरुषों को उन्हें किस आपत्ति से बचाया है और किस आपत्ति से बचाकर उन्होंने उनकी जान बचाई या हमारे समाज के लिए कौन सा फायदा किया है, वो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जब हमें ही नहीं पता कि हम इस काम को कर क्यों रहे तो उसमें करने से उसको कोई भी मेहनत का फल नहीं मिलता, बल्कि उसको और अब सजा मिलती है। तो अगर तुम्हें की जानकारी कि भाई आज हम होलिका को होलिका भाई बट या तो बताओ इनने तुम्हारी जान कब बचाई, तुम्हारे महापुरुषों के दादा बाबा की पीढ़ी दर पीढ़ी किसी की बचाई हो तो बताओ। अगर तुम ऐसा नहीं बता सकते तो तुम्हारा करना बहुत गलत है। अच्छा फिर तुम सत्संग से भी वंचित रहेगी। सत्संग में ये बात नहीं सिखाई जाती कि सत्संग में आकर भी आदमी दर बदर भटकता रहे, भरम में फंसता रहे, वो तो सत्संगी नहीं होता है। सत्संगी वो होता है कि जो सारी चीजों में समेट करके गुरु महाराज हर चीज को एक चीज में दर्शा देता है, एक ही चीज में दर्शा देता है। जैसे कि आप पेड़ के डाली पत्तों को पानी मत दो, बस केवल जड़ में पानी देते रहो। अगर हम जड़ में पानी देते रहेंगे डाली पत्तों को पानी अपने आप ही आता रहेगा। अगर हम डाली पत्तों को भिगोते रहेंगे और जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ के सूखने का अंदेशा है। तो भाई तुम पेड़ को हरा नहीं कर दी, तुम पेड़ को सुखाने की कोशिश कर रहे हो, तो समझ लो। एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये बताओ भाई, एक तरफ तो गुरु महाराज भगवान है, अरे एक तरफ क्या कहते भाई ऊट भूत है। तो तुम ये बताओ कि वो भगवान बड़ा, गुरु महाराज जी बड़े या भूत बड़े। अगर भूत बड़े लगे तो गुरु महाराज को छोड़ दो, फिर उनसे कोई मतलब नहीं। अगर गुरु महाराज जी बड़े लगते हैं तो भूत को छोड़ दो, एक किनारा लग जाओ। जब तक एक किनारा नहीं लगेगा जब तक कोई फायदा नहीं होगा। जो क्या करे एक को छोटे तुझ जाता है ऐसा डूबे था ना पावे, तो जी लगा एक ये देखो
कि भाई अपना कर्म बड़ा है क्या भाई, जो हमें बहकाने वाले लोग हैं या वो बड़े। अच्छा, तो शायद जो आपने कर्म कर लिया, तुम्हारा कर्म पड़ा है, तुम अपने कर्म का ही फल मिलेगा। बहकाने वाला कुछ भी बहकाता हो, अपनी जगह स्थित रहना चाहिए। आज मैंने देखे हैं 75 साल हमारे देश को आजादी मिले हो गए, और हमारे लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आजाद कर गए थे और समझा कर गए थे भाई सब विश्वास से रूढ़िवाद से बाहर रहो और अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम दूसरे को जानते रहेंगे, दूसरे के ही चक्कर में फंसते रहेंगे, दूसरे को पूछ रहेंगे, तो इससे कोई भला नहीं होगा। तो देखिए, गुरु जी किसी बात को समझाते हैं, हर रोज समझाते हैं, सत्संग में समझाते हैं। 10 साल हो गए मुझे समझाते समय, 20 साल हो गए, और मुझे तो लगभग 48 साल हो गए मुझे समझाते 48 साल। अच्छा, आज तक मेरी बातों का किसी में इतना भी फर्क नहीं पड़ा जितनी उड़द को सफेद थी। मेरे को कभी कभी फोन आते हैं कि गुरु जी खां आज यो होली का त्योहार हम रह बना रहे मगर भाई तुझे मुझे सत्संग में क्या समझाएगा। अरे नहीं वो तो बात ठीक है, अब तक को हमने लेकिन हम कोई जो पढ़ाई करते तो क्या उसके मन में संशय आ गया, दुविधा आ गई। कहते गुरु जी आज करवा चौथ है, आज गुरु जी हम पर ना रहे हर गुरु जी का क्या रो पर तेरा जी का राजा है ना, नहीं जी करता ना रो, मन में करती मैंने तू करता ना रो, शादी आके तेरे आदमी तेरे में लट कर लगा, मगर मुझे मरा ही मान लिया। तो भाई मेरा क्या दोष इसमें, भाई तेरी मर्जी है। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि आज तक मैंने ज्यादा से ज्यादा गुरु की बात को 2% याद मानने 100 में से 2, अन्य 98% टाइम पार करो, अपनी बात को लगना। कहने को गुरु जी ये हमने ब्यास को जो आता है इसमें देव ऐसे फैलाना ना फैलाऊं, मगर भाई तेरी मर्जी, हमारे दे तो भाई जो हम बताओ भाई गुरु महाराज जी अब सुन जाओ। अब ये नहीं करते तो हम भी नहीं, भाई प्रोत्साहन है ना, हमारी क्या वालू है कि नहीं, ये तो आपके वाले की फैसला लगे वो देखते तो फैला नहीं करो। और जब आपको बुद्धि हो रहा वाली कह रही थी। अच्छा, जो बेचारी अनपढ़ गुंठा थे, कुछ भी नहीं जानती, हमारे 100 साल के 50 साल के पानी फेंकल बुढ़िया ने बेचारी हमारे को पानी फेंक दिया। जो हम रात दिन क्या करते, इतने चिल्लाते हैं, इतने समझाते, इतना करते, हमारे को कोई और नहीं। और उन्होंने हे उतनी की क्या कर दी हो, अभी को तो करते देख और देख लो बेटे हम बना देवो हल्दी मिर्ची के हो या भाई आप सुपारी के हो, हम देखते हो क्या। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु जी की बात में कोई अमल नहीं है। एक टूटी फुट्टी बुढ़िया अनपढ़ बेचारी थे, उसकी बात को मानने का नहीं, जो मानने की बुद्धि। तो भाई इसलिए हम हमारा चिंतन बेकार ही सत्संग में, मगर फिर भी हम गुरु महाराज ने हमें यहाँ से अपने एजेंट बना करके भेज रखे हैं, हमें गुरु जी का बाणा दिया है और ये कहा तुम्हें समाज में जाकर मानवता को प्रचार करना, मानवता को दुख दर्द तक बचाना है, समझाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो हम तो अपनी सजा से बचने के लिए इतने चिल्लाते हैं, हम घर पर दबाव नहीं डालते कि तुम हमारे बताए काम को करो ना करो, वो मर्जी तुम्हारी है। जो अगर तुम्हें वहां से कुछ मिलेगा उधर बड़ा भुगत रही हो फिर, ठीक है नहीं सारी जान लगा के, और जो तेरी किस्मत में सतपुर दे देगा घर आके, बिना कर्म शरण सतपुर के, बिना कर्म शरण सतपुर के पत्ता तक नहीं हिलता। जो बोया तुझे वही मिलेगा, कुछ और तुझे नहीं मिलता। अरे दुख संकट सब कट जाते रहे जब बैठे ध्यान लगा के, और जो तेरी किस्मत में सतपुर दे देने घर आके, अरे भाग के जाते भाग बावरे,
सारी जान लगा के तो जो तेरी किस्मत में बोलती घर आती। ठीक है कहा देखो चांद चकोर की इश्क दोस्ती कभी मिलन नहीं होता। चांद चकोर की इश्क दोस्ती कभी मिलन नहीं होता। बुरे कर्म कर मूर्ख बंदा फिर बाद में रोता। तेरे मन को नहीं कुछ भाता मन देख लिया समझा के। जो तेरी किस्मत में सतपुर दे तने घर आ गए और भाग के जाते भाग गौरे जान रहा है क्या जो कि मैं समझा लो समझ में आता है मगर जो किस्मत में वो मिलना ही है। नंबर 3 ने क्या कह दिया देखो जो छान के पानी पिया करे कभी का धड़ पीना पड़ता। जो छानी पानी पियो ना मैंने देखे आजकल कोई तो वो बोतल मंगाया है उसकी क्या कहते हैं फिल्टर वाली किसी ने अपने घरों में लगा रखा हो फिल्टर किसी ने कुछ और कभी कभी देखकर जंगल कहीं यात्रा में जा फंस गया और वहां डोबरे का पानी पीना पड़ जा डोबरे का भी नहीं मिलता मुझे पीना पड़ता ऊपर से ऊपर और जिसे कभी बेचारे को सूखी रोटी नहीं मिलती कभी कहीं से प्यार साथ में कहीं ना अच्छी दावत लग जा आज दावत अच्छी नहीं है ना उसे भी कभी कभी बेचारे को दावत भूखा रहना पड़ता। तो कहा देखो जो छान का पानी पिया करे कभी गादड़ पीना पड़ जा और जो सूखी रोटी खाया करे कभी घी मक्खन खाना पड़ जा। अच्छी करनी कर ले मोक्ष का धाम मिले फिर जाके। जो तेरी किस्मत में सतगुर दे देंगे घर आके। अरे भाग के जाते भाग बावरे सारी जान लगा के। तो भाई टाइम का कुछ नहीं पता होता कब क्या होता। सही बात। नंबर 4 बता अपनी जगह पर रहते सूरज सब जग में किरण फैलाता है और शाम के वक्त सूरज सब किरणें आप पे माप समाता है। जब सूरज निकलता है सारी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैला देता हूँ वहीं बैठा बैठा ही। और जब शाम होती है अपनी वहीं बैठा बैठा सारी किरणें समेट लेता है कहीं आना पड़े ना जाना पड़े। अपनी जगह पर रहते सूरज सब जग में किरण फैलाता है और शाम के वक्त सूरज सब किरणें आपे में आप समाता है। अरे सब कुछ तेरे अंदर भर रहा देख लिए तू तो हो गए। जो तेरी किस्मत में सतपुर दे देंगे घर आके और भाग के जाकर भाग तो अंदर तो होकर देखो तुम्हारे लिए सारी चीजें अच्छी भी है खोज कर लो। फिर क्या कहा जो मालिक ने किसी चीज दे दी ना वो सब मिलकर है जो नहीं दी कितनी कोशिश करो तब भी नहीं मिली। सही बात। कहा जिधर अल्लाह ने ही नहीं दिया उसे मुल्ला क्या दे देगा। जिधर अल्लाह ने ही नहीं दिया उसे मुल्ला क्या दे देगा। जो गुंगे ने गुड़ खाया वो स्वाद बता क्या कह देगा। अरे सत्य कर्म कर सदा सतगुरु का नाम देख तू गा के। जो तेरी किस्मत में सतपुर दे देंगे घर आके और भाग के जाकर भाग चलो मैं मुल्ला भाई का तो थोड़ा सा तुमको बताया ही होती कहने लगी तुम वहां से जाओ मस्जिद में और मुल्ला जी वहां दान देंगे जाकर का हाथ पेड़े हो गए। कहने का मैं नहीं जानता उन्होंने जो दोस्तों को भेज दिया कहने लगे काम पे जाकर कुछ नहीं कहना बैठ जाइए। जब सारी सभा को चली जाएगी तू बैठा रहिए फिर मुल्ला जी पूछेंगे तुझे जब मर्जी। तो वो ऐसे ही गया जाकर वो वहाँ बैठा रहेगा सारी सभा उठ के चली गई। मुल्ला जी कहने लगा हाँ भाई क्या बात है। वो हाथ जोड़ के कहने लगा जी मुल्ला जी मेरे 2 लाख की शादी हो रही है उनके हाथ पेड़े हो जाते कहने लगा ठीक है बैठ। उन्होंने नौकर को बुला कहने लगा एक तरबूज को खोखला करके उसमें मोहर असर भी भर के और उसकी डांट लगा कर मुझे लाकर दे दो। उसके चेलों ने क्या कहते मोहर असर भी भर के तरबूज लाकर मुल्ला जी को दे दिया। मुल्ला जी ने गुलाब जा क्या कहते उसे सुरेश के बाकी को हाँ भाई और कहने लगा जो तरबूज ले जाओ। अरे एक काम करिए इधर घर तो ना कहीं चेंज मुल्ला का उसका दिल तो जब टूट गया और हम ऐसा करने का है पकड़ा दिया हम तरबूज कोई बात नहीं लेकर चल दिया। बच्चे था चला हुआ जा रहा था अपने का आगे में दी गया को जगह बहुत बुझाएगी नाटक की तुम गया 30 का बाकी कहने का तरबूज बहुत बढ़िया ले रहा तरबूज बहुत बढ़िया ले रहा पर जो लाया मुझे थोड़ा ही दे देगा ये शौकीन होगा। उन्होंने कहा भाई मुल्ला जी तरबूज बेचेगा। उन्होंने कहा हाँ भाई बेच अब बता क्या ले
अरे वो भाई तू जो दे दे तो उसके लिए नाटक कर रही थी। उन्होंने कहा ना भाई तू बता, अगर जो दे दे वो सती ने कह के 2 रुपए दे दिए। वो मुल्ला खुद हो गए चल दिया। छत्ती के मुकले हो गया घर, मुल्ला ने बोली कि मुल्ला जी ने क्या दिया? अगर दिया क्या, एक तरबूज दिया था उन्होंने तो, और मैं 2 रुपए में बेचा। कहने लगा मुल्ला की दी हुई चीजें तू 2 रुपए में बेच आया। अगर कहते हैं जाते चेहरा ने कहा था 2 रुपए था, कहने का बहुत गलत करा। अब अगले दिन फिर कहने लगी जा आज फिर जा, आज मेरे तक जा, फिर चला गया। जाके इसी तरह फिर बैठा रहा, सभा प्रकाश हुई, वो बैठा रहा। तो मुल्ला जी ने सोचा कि यार इन्होंने वो तरबूज नहीं खो दिया। तो उन्होंने कहा इधर आ, कहाँ हो तरबूज? तरबूज कहाँ? क्यों मुल्ला ने बताया वो तरबूज होता है दोबारा तय क्यों? तो जी कहने लगा जी वो तो मुल्ला ने बेच दिया था 2 रुपए। तो जब मुल्ला कहे देखो जी अल्लाह ने ही नहीं दिया उसे मुल्ला क्या दे लगा। और जो गूंगे ने गुड़ खाया वो स्वाद बता क्या कहता, गूंगा गुड़ खा के थोड़ा भी लगा मीठा खट्टा है वो स्वाद बता क्या कहता। और उनको सत्य कर्म कर सदा सतगुरु का नाम देख तू गा के जो तेरी किस्मत में सतगुरु दे देंगे घर आकर। तो सतीश के बाकी के बताओ तरबूज का माल तो भाई लाड में कहा नुको धर्म कर्म मत भूल बावरे सतगुरु से ध्यान लगा ले। धर्म कर्म मत भूल बावरे सतगुरु से ध्यान लगा ले। गुरु हरकेश नाथ की शरणागत सतगुरु के दर्शन पाले। अरे ब्रह्म ज्ञान तो कोई कोई जाने कह रमेश नाथ समझा के। और जो तेरी किस्मत में सतगुरु दे देंगे घर आके। अरे भाग के जाके भाग बावरे सारी जान लगा के जो तेरी किस्मत में सतगुरु दे देंगे घर। तो भाई अपना कर्म बनाने की कोशिश करो, जो तुम्हारे कर्म में होगा। मांगे जब भीख नहीं मिलती बिन मांग को मोती मिलता, मगर जब कर्म तो करानी और मांगन चल दिए तो कहाँ से मिलेगा। तब कर्म भी बनाओ, जब कर्म बनाओगे जरूर कुछ मिलेगा। अच्छा भाई आज या लाइट भी भाग गई, प्रवचन को विराम दूं, बस थोड़ा कहना और ज्यादा सुनना। हमारे महापुरुष हमारे बहुत थे भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम सबको दिया। आज हम महात्मा बन रहे, प्रवचन कर रहे, आप लोग सत्संग में यहाँ बैठ कर सुन रहे, ये सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि वे ना होते तो हमें जीना अधिकार का प्रवचन करने वाले की जीव काट दी जाती थी, सुनने वालों के कानों में शीशा पिघाल कर डाल दिया जाता था। ये सब कुछ उनकी है, ये गुरु रविदास जी की है, या ज्योतिबा फुले की है, तेरी आरती के है, बिरसा मुंडा की है, जो हमारे महापुरुष हैं। उनको तो तुम जानते तक भी नहीं हो और दूसरों के तुम जानते हो और दूसरों के ऊपर। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है बहुत बढ़िया बात कही गुरु जी ने, अपनों को ध्यान नहीं रखती दूसरों को लगाओ। वो जीते जाग से तो मजबूत नहीं होता है, वो मजबूत जीते जाग से नहीं होता। क्योंकि काली हो, धोई हो, जीन हो, प्रेत हो, ये सब आदमी के अंदर में होते हैं। देखा होगा आपने कभी पिक्चर में मोबाइल में बड़े बड़े जिन भूत आ गए हैं, यानी वो कोहने जाकर क्या करना, ठीक है काली धोई भी आदमी के बस में ही सब, बस 2 चीज के बस में, एक तो या मौत और एक मारी। जय गुरु जय बोलो साचे दरबार की जय, जगन्नाथ जी की जय, आज के महासत्संग की जय, बोलो आदि धर्म की जय, भारत धर्म की जय, बोलो साचे दरबार की जय। बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब सतगुरु जी की जय।